हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जल्दी से कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो काफ़ी 2 दिन से बढ़िया हमें मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है। कनारा बैंक को अगर हम यूनियन बैंक से कंपेयर करें तो देखिए, कनारा बैंक तो बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन इसके बावजूद भी आपसे बोलना चाहूँगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कनारा बैंक को टक्कर दे रहा है। वहीं हम एक बैंक की बात करें जिसका नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है, उसका नाम है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ये एक ऐसा बैंक है, इतना घटिया बैंक मैंने आज तक नहीं देखा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसा बैंक PNB को पीछे छोड़ चुका है। PNB नाम का दूसरा बैंक है सबसे बड़ा सरकारी बैंकों में, और काम का एकदम पीछे है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ ट्रेड कर रहा है। लास्ट के 2 दिनों में तो इतनी तेज़ आग लगी, इतनी तेज़ आग लगी कि सोच भी नहीं सकता आदमी। थर्सडे को इसके अंदर दोस्तों, थर्सडे नहीं वेडनेसडे को 11% से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया था। दोस्तों, इसी को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है वो आप डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की अभी की क्या सिचुएशन है, 44.355 की प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, जबकि वहाँ से अगर आप देखें तो 44.40 का ही लो बनाता है और 46.80 का हाई बना चुका है अभी तक। 3,84,05,128 टोटल वॉल्यूम है। मार्केट कैप है इसकी 30,517 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक हाई भी आप देख सकते हैं 46.80 का नया हो चुका है। इसने नया हाई बनाया, लो है 23.10 का। आइए दोस्तों बात करते हैं एक लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। लेटेस्ट अपडेट चलिए पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद जो बात करेंगे बाकी चीज़ें। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। एक कंपनी है जिसका नाम है CDAC हैदराबाद। CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, हैदराबाद के अंदर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आने वाली एक कंपनी है। राइट, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई एक्सीलेंस है इसके पास। तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, उसके पीछे का सीधा सीधा मकसद आप समझ गए होंगे। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई अवेयरनेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ और जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उन तक इम्पार्ट करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो कोलैबोरेशन है, इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट काइंड इनिशिएटिव ऑन साइबर सिक्योरिटी, जो बैंक के स्टाफ और कस्टमर्स दोनों को बेनिफिट पहुंचाएगा। इवन जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को भी एक सिक्योरिटी से जुड़े हुए अवेयरनेस को लेकर के। तो एक अच्छा मूव है, क्योंकि देखिए जब आप डिजिटल होते हैं तो ख़तरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, नो डाउट। तो यहाँ पे दोस्तों यूनियन बैंक और बैंकों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइबर अटैक्स जैसी चीज़ें बैंकों के ऊपर ही करी जाती हैं। राइट, इंडिविजुअल के ऊपर तो उसके बाद में आती हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर भी होती हैं, लेकिन बैंकों के ऊपर ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सकता है, इसीलिए बैंकों को खतरा बहुत होता है। तो यहाँ पे ज़रूरी चीज़ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बैंक रहा है दोस्तों, लेकिन हाँ अभी लास्ट के कुछ दिनों से हमें इसमें मोमेंटम बहुत बढ़िया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले ये भी बहुत ही मर के चल रहा था, हालांकि शुरुआत हो चुकी है। अब देखते हैं, क्योंकि हो सकता है दिवाली आती है तो इसके भी पटाखे फूटने शुरू हो जाते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्टेक होल्डिंग पैटर्न में अगर आप आकर के देखेंगे तो आपको शायद अच्छा लगेगा देख करके, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को, आइए देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों 83.5% की होल्डिंग प्रमोटर्स के हाथ में है। 51.75% इन्होंने हालांकि उसमें से लॉक किया है। FIIs ने 1.5% की होल्डिंग रखी है, सितंबर क्वार्टर का डेटा है। DIIs ने 6.7% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 8.3% की होल्डिंग है। ये सितंबर क्वार्टर का डेटा है। जून क्वार्टर में अगर आप देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 83.5% पहले भी थी, अभी भी है, और 1.7% की होल्डिंग FIIs, DIIs 6.8%, पब्लिक के पास 8% की होल्डिंग थी। म्यूचुअल फंड्स की क्या होल्डिंग है दोस्तों, आइए ज़रा उसको भी जान लेते हैं कि किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, यानी इस बैंक के अंदर।
म्यूचुअल फंड्स दोस्तों महीने महीने का इसका डेटा होता है, तो सितंबर महीना जो हमारा पास हुआ है उसका डेटा निकल चुका है, जिसमें 19 म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग कर रखी है और 7 ने बाइंग करी है। अगस्त के महीने में देखिएगा तो 21 होल्डर्स थे, 6 बायर्स थे और 4 लोगों ने बिकवाली करके बाहर निकल गए। तो दोस्तों ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के छोटी सी अपडेट थी। आई होप यू लाइक इट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लेकर के आगे अगर कुछ अपडेट आती है तो मैं आपसे डेफिनेटली डिस्कस करूँगा। देखिए एक चीज़ आपसे और बातचीत करना चाहता हूँ, अगर बात कर ही रहे हैं तो एक मुद्दे के ऊपर और बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको दोस्तों पता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आंध्रा बैंक आपको याद होगा, आप पहले से अगर स्टेक होल्डिंग करते होंगे उसमें तो डेफिनेटली आपको भी इसने फंसा रखा होगा। आंध्रा बैंक में अगर आपने होल्डिंग कर रखी होगी तो उसका आपको शेयर जो है इसमें मिला होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि आपको लेवल ऊपर ही मिला होगा काफ़ी। तो अभी भी आपके लेवल तक ये नहीं पहुंच पाया। आपके लेवल तक पहुंचने के लिए अभी इसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ सकती है। ये बात आपको जो है पता होनी चाहिए और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है। सरकारी बैंकों में अगर देखिए आंधी आती है तो डेफिनेटली ये भी आपको फ्लो करके ऊपर की तरफ आपके पॉइंट लेवल को क्रॉस कर जाएगा। अदरवाइज़ ये अभी भी आपको आपके पेशेंस का टेस्ट करेगा और आपको फेल नहीं होना है। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। आंध्रा बैंक में जिन लोगों ने होल्डिंग करी थी उन लोगों को जो रेशियो में शेयर्स मिले थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, वो डेफिनेटली तारीफ़ करने वाली बात नहीं है, उल्टा तारीफ़ करने का उल्टा करने वाली बात है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों आई अंडरस्टैंड योर पेन एंड सो आई रिक्वेस्ट यू टू होल्ड ऑन वेर एवर यू आर, and if possible then keep on averaging at dips and hold on, and it will definitely cross your target in coming months. So take care friends, have a nice day.